सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में समझेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में देखेंगे, कैरियर के बारे में समझेंगे, क्या क्या लाभ और परेशानियां इस माह कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल देव हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फल कारक है। मंगल देव का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है और शनि देव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। राहु देव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। शुक्र देव केतु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध देव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। कुल मिलाकर ग्रहों के गोचर की स्थिति और राशि परिवर्तन से यह माह कैसा रहेगा, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके इस माह पंचम भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूर दराज के कार्यों में, मीडिया के कार्यों से, किसी भी तरह के कार्यों से जो कि आपकी कम दूरी की यात्राओं के कार्य रहेंगे, उससे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। राहु देव भाग्य स्थान में बैठ के आपके भाग्य में अटकाव भटकाव की स्थिति बनाएंगे, तो आपको अपना पूर्ण रूप से कार्यस्थल पर ध्यान देना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है और आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छुटपुट बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर से सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे और तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए अच्छा है। आपका साहस, बल, पराक्रम बढ़ेगा, जिससे आपका कैरियर हाउस प्रभावित होगा, अच्छा होगा। तृतीय भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव आपकी राशि में बैठे हैं। 4 सितंबर के बाद में बुधदेव द्वितीय भाव में आ जाएंगे। उसके बाद 23 सितंबर के बाद में बुधदेव अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। कुल मिलाकर बुधदेव का पूरे माह गोचर ठीक रहने वाला है और विशेष तौर से 23 सितंबर के बाद में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जब ये अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव चतुर्थेश और एकादशेश होकर शुक्रदेव का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। शुक्रदेव यहाँ पर 17 सितंबर तक रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्रदेव के आपको और अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे 18 सितंबर से। मंगल देव पंचमेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह मंगल देव का गोचर द्वादश भाव में होगा। चूँकि ये त्रिक भाव है, तो यहाँ पर आपकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है, आपके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एग्रेशन से आपको बचना है, क्रोध से बचना है और अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कार्यस्थल आपका प्रभावित ना हो, इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। वैसे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और नवम दृष्टि आपके रोजगार भाव पर है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपका पंचम भाव अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग संतान कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। प्रेम प्रसंग में भी
मदद मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, रोजगार आपका अच्छा चलेगा, रोजगार से आपको धन के अनेक लाभ होंगे। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रोजगार से भी लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देंगे। बस यहाँ पर शनि की अड़ैया का प्रभाव है, तो आपको शनि के उपाय करना पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। षष्ठेश और भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और आपके साहस बल पराक्रम की वजह से आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। कैरियर आपका अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर रहेगी, तो संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, संतान पक्ष से आपको उन्नति देखने को मिलेगी। प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा और विवाह में भी बदल सकता है। आपकी कोई भी इच्छाएं रह गई थी वो पूरी होंगी, क्योंकि पंचम भाव भी इच्छा पूर्ति का भाव है और एकादश भाव लाभ भाव भी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर पंचम भाव के कारकों से आपको लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर होगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मधुर रहेगा। रोजगार अच्छा चलेगा, रोजगार से धन लाभ होंगे और साझेदारी के कार्यों से भी आपको धन के लाभ होंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि यह योग कारक भी हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव भी और देवगुरु बृहस्पति भी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके फेवर में रहेगी और लंबे टाइम तक इनका गोचर रहेगा। शनिदेव के बारे में मैंने पूर्व में बताया कि शनिदेव सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो और बकरी हैं तो सप्तम भाव के भी फल करेंगे, यानी रोजगार में आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, रोजगार से लाभ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो राहु देव यहाँ पर अटकाव भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, आपको अपनी मेहनत करना पड़ेगी, सूझबूझ से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं और कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। तो आपको जो है कर्म करना पड़ेंगे और सोच समझ के कार्यों को करना पड़ेगा। मंगल देव की पोजीशन द्वादश भाव में त्रिक भाव है, ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, अतः आपको मंगल देव के उपाय भी करना पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी ठीक बना हुआ है। आप अपने राशि के स्वामी चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमा का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। शनिदेव के लिए, चूँकि शनिदेव की अढ़ैया चल रही है, तो शनिदेव के लिए सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक लगावें और शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शने नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। और राहु के लिए शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2024 उनके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से शानदार निकलेगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।